एसिडिटी या गैस की प्रॉब्लम सुनने में तो बहुत आसान सी चीज़ लगती है, लेकिन इसको वही जानते हैं जो इसको झेलते हैं कि इसके कितने ज़्यादा एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं। हेलो गाइस, दिस सबशा राना एंड यू आर वाचिंग स्टाइल फैक्ट्स विद दबशा। जी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और पहले की तरह से हंसते और मुस्कुराते होंगे। तो आज बात हो जाए कुछ ऐसी चीज़ों को जानने के कि जिसकी वजह से हम अपने गैस्ट्रिक या एसिडिटी की प्रॉब्लम को जो है गुड बाय बोल सकते हैं। तो वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, एंड तक इसको देखना है। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपको पता है कि वीडियो हम बहुत मेहनत से बनाते हैं, बहुत टाइम लगता है, तो इसलिए आपका फीडबैक हमें बहुत ज़रूरी है। तो एसिडिटी पे मैं आज बात कर रही हूँ। एसिडिटी की प्रॉब्लम आजकल हर दूसरे बंदे को ये प्रॉब्लम है। ये क्यों है, किस लिए है, इसी पे ही हम आज बात करते हैं। एसिडिटी के जो पेशेंट होते हैं वो अपने साथ बहुत सी मिथ लिए घूमते हैं। अगर किसी ने कह दिया कि अनार मत खाओ तो वो नहीं खाते, अनार खाना छोड़ देते हैं। किसी ने कह दिया कि रात को सिर्फ फ्रूट्स ही लो तो वो सिर्फ फ्रूट्स लेते थे। कुछ लोग तो यहाँ तक कह देते हैं कि यू हैव टू टेक मेडिसिन ऑन डेली बेसिस। तो ये कोई इसका इलाज नहीं है कि डेली बेसिस से हम दवाइयाँ लेनी शुरू करते। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप अपनी डे टू डे लाइफ में कुछ ऐसे रूल्स होने चाहिए। अगर वो आप अपनाते हैं तो पहले तो एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी नहीं, और अगर हो गई है तो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। हमने क्या खाया है जिसकी वजह से एसिडिटी हुई है? खाना के का टाइम चेंज, क्या खाने का टाइम चेंज हो गया है? क्या खाने का टाइम चेंज हो जाने से भी एसिडिटी हो जाती है? खाने से भी एसिडिटी हो जाती है, और खाने के तरीके से भी एसिडिटी होती है। तो सबसे पहले तो आपने अपने ट्रिगर्स को नोट करना है कि जब आपको क्रॉनिक एसिडिटी हुई है तब आपने क्या खाया, या आपने जो खाया है दोनों मील्स के दरमियान, खानों के दरमियान डिस्टेंस गैप कितना था, आपने किस टाइम पर खाया है और आपने किस तरीके से खाया है। ये सब चीज़ें आपने अब उसको नोट डाउन करना है। उसके साथ साथ एक चीज़ आपने ये भी याद रखनी है कि सिर्फ खाना खाने से ही एसिडिटी नहीं होती, सिर्फ खाने से ही एसिडिटी का ताल्लुक नहीं है। नंबर एक, एसिडिटी हमें बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक कोई स्ट्रेस हम ले रहे हैं, कोई परेशानी है जो हमें हर वक्त तंग रखती है, बहुत ज़्यादा हम डिप्रेस हैं, किसी थॉट पे हमारा जो है दिमाग जो है वो फोकस हुआ है, एक किसी कश्मकश किसी उलझन में हम फंसे हुए हैं, तो भी एसिडिटी हो जाती है। नंबर दो, इमोशंस की वजह से भी एसिडिटी होती है। अगर किसी बात पे हम बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, या ओवर थिंकिंग होती है किसी चीज़ को लेके डीपली कॉन्स्टेंटली एक ही चीज़ को हम अपने जहन पे सवार कर लेते हैं, हम उसके मुतालिक ही सोचते रहते हैं, या हम बहुत ज़्यादा दुख देने वाली बात, रुलाने वाली बात, वो भी एसिडिटी का सबब बनती है। या फिर ये है कि ओवर कुक्ड खाने, स्पेशली जब खानों पे हम आएँ तो फिर ओवर कुक्ड खाने जो होती है, मुरक्कन ग़िज़ा होती है। आप सैलड नहीं ले रहे हैं, आप बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हैं, बस खाए जा रहे हैं विदाउट देखे, पराठे खा रहे हैं, आप जंक फूड ले रहे हैं, आप स्पाइस ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्पाइसेस खाने खा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं एसिडिटी का जो है सबब बनती हैं। तो इन चीज़ों को सबसे पहले आपने इनको नोट डाउन करना है कि किस तरह आप इन चीज़ों को कंट्रोल करके अपने एसिडिटी की ये वजह है, और पहले ये कॉज आ गई कि कौन सी कॉजेज़ है जिसकी वजह से एसिडिटी हो रही है, वो मैंने आपको बता दिया कि ये इसके कॉजेज़ है। अब इनको कैसे हमने कंट्रोल करना है उसका मैं आपको बताती हूँ कि आपने, अच्छा पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बताऊँ कि एसिडिटी क्योंकि एक सीवियर किस्म की प्रॉब्लम है, बहुत से लोगों में है, और आजकल तो हर दूसरा बंदा इसका रोना रो रहा है, और ये बहुत पेनफुल अमल भी है। तो इसके लिए मैं आज एक वीडियो में मैं आपको बिल्कुल भी ये क्लियर नहीं कर पाऊँगी, इसके लिए मैंने 3 इसके एपिसोड बनाई है। आज के एपिसोड में मैं आपको कुछ योगा के जो है थोड़ा सा कुछ टिप्स दूंगी, और कुछ योगा के जो मैं मुद्रास आपको बताऊंगी, या आप वो करेंगे तो आप इस एसिडिटी पे कंट्रोल पा सकते हैं। तो आज मेरे ये कुछ टिप्स हैं,
और योगा मुद्रा है जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो क्योंकि एक तो मैंने आपको खाने का तरीका बता दिया कि क्या तरीका है जिसकी वजह से ये एसिडिटी जो है क्या वजह होती है, क्या हम होते हैं। सबसे पहले आपने ये देखना है आपके एक खाने और दूसरे खाने के दरमियान लंबा गैप नहीं होना चाहिए और आपने कम खाना चाहिए। हमारा यहाँ ये होता है कि जी हम पेट भर के खाए जा रहे हैं, जो भी मेरा खा रहे हैं। खाने का टाइम हमारा कोई फिक्स नहीं होता। सबसे पहले आपने ये देखना है कि जब भी आप खाना खाएं कभी भी पेट भर के खाना ना खाएं, बल्कि खाने को आप इस तरह से डिवाइड करें कि 1/4 आपने आधा पेट आपने खाना खाना है और आधा पेट आपने 1/4 आपने पानी के लिए छोड़ना है और 1/4 आपने हवा के लिए, एयर के लिए छोड़ना है। उसमें अब वो तरीका क्या है, वो ये है कि पहले जब आपने खाना खाने से कोई आधा घंटा पहले आपने पेट भर के 1 या 2 गिलास आपने पानी पीना है। उसके आधा घंटे बाद आपने सलाद लेना है। सलाद खाने के बाद आपने फिर, क्योंकि ये सलाद खाने से कुछ भूख आपकी पहले ही कम हो जाएगी, पानी पीने से भी कुछ फ़र्क पड़ेगा। उसके बाद उस 15 मिनट बाद जब आप खाना लेंगे तो खाना खाने के लिए आपने आधा, पूरा जितनी भी आपको भूख है उसका भी आपने आधा खाना है और बाकी जो है वो आधा, जो मैंने 1/4 आपको कहा था, वो पानी आपने पहले ही पी लिया। तो वो आपने इस तरह से आपने अपनी भूख से कम खाना खाना है। दूसरा, खाना खाने के फ़ौरन बाद आपने नहीं करना कि बिस्तर पे लेट जाएं या कि आप बिल्कुल रेस्ट में आ जाए, नहीं। जिस वक्त भी आप खाना खाएं आपने माइल्ड से वॉक करनी है, लंबी वॉक नहीं, आपने माइल्ड से हल्की फुल्की वॉक करनी है। और उसके बाद जो स्टेप मैं आपको बता रही हूँ, उसके बाद जो है आपने वज्रासन को तो सब जानते हैं, आपने वज्रासन की पोजीशन में बैठ जाना है। वज्रासन में जिन लोगों से नहीं बैठा जा रहा, अगर आप वज्रासन में बैठ जाते हैं तो गुड एंड वेल, बहुत अच्छा है। इससे भी आप अपनी एसिडिटी की प्रॉब्लम को जो है कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन अगर आपको वज्रासन में आपसे नहीं बैठा जा रहा तो फिर आपने 8-16 जो 32 वाला रूल जो योगा का है वो अपनाना है। वो क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। आपने खाना खाने के बाद जब आप बेड पे आ रहे हैं तो आपने दाएं करवट ऐसे लेटना और नॉर्मल सांस लेने हैं, डीप ब्रीथिंग नहीं करनी। 8 आपने नॉर्मल सांस लेनी है, नॉर्मल ब्रीथिंग करनी है 8 दफ़ा। फिर आपने बिल्कुल सीधा लेट जाना है, कमर के बल लेट जाना है और रिलैक्स होकर आपने 16 दफ़ा आपने नॉर्मल ब्रीथिंग करनी है। और फिर आपने लेफ़्ट साइड पे जाके 32 टाइम्स 32 दफ़ा आपने नॉर्मल ब्रीथिंग करनी है। 32 को अब आप 320 पे ना ले जाएं कि सो जाएं और आपको पता नहीं, ये आप अपना लें। या वज्रासन में आइए, आपने 8, 16, 32 का रूल अपनाना है। तीसरा काम आपने ये करना है कि दिन में, पूरे दिन में किसी भी वक्त 30 सेकंड के लिए आपने वायु मुद्रा का जो है इस्तेमाल करना है। वायु मुद्रा कैसे बनाते हैं ये देखें, ये आपकी ये हथेलियाँ हैं, इसके आपने ये जो फिंगर टिप्स, हमारे इंडेक्स फिंगर है, इसको आपने यूँ नीचे किया और ये थंब जो है ये ऐसे आपके नीचे आएगी और इस थंब को आपने यहाँ से इसको ऐसे कर दिया और ये आपकी, ये देखें, ये इस तरह से आपने ये मुद्रा बनाया और आपकी हथेलियाँ बिल्कुल सीधी होंगी। इस पोजीशन में आपने आना। हथेलियों को आपने यूँ अपने सीधे आसमान की तरफ होना चाहिए, यूँ नहीं होना चाहिए। आप अपने घुटनों पे टिका दें और कुछ देर तक आप इस पोजीशन में आंखें बंद करके बैठ जाएं। 30 सेकंड तक आप डेली बेसिस पे इसको करेंगे तो आप इस प्रॉब्लम से जो है गुड बाय बोल सकते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ अगर आपको बहुत शदीद किस्म की एसिडिटी, गैस का इशू हुआ है, बहुत शदीद तकलीफ़ में है, तो उसके रिलीफ के लिए आप ये करें कि हींग ले लें। हींग को आप 1 चम्मच में डाल लें। हींग का पाउडर लेना है आपने, वो लेके उसको 1 चम्मच में डाल के उसमें थोड़ा सा पानी आपने डालना है। थोड़ा पानी डालना है, इतना ज़्यादा नहीं डालना कि वो बिल्कुल पतला हो जाए, पेस्ट सा बन जाए। उसको आपने गैस पे, चूल्हे के पे थोड़ी देर के रख लेना है। जब वो गर्म हो जाए तो उसको आपने अपनी नाक में डाल लेना है। नाक में डाल के उसके ऊपर आप कॉटन लगा लें। तो इसका करने से कुछ ही देर बाद आप ये तकलीफ़ बहुत हद तक कम हो जाएगी, आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। या अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप ये करें कि आप 1 चम्मच वो ले लें, 1 टीस्पून ले लें आप उसको अजवाइन, और अजवाइन में आप आधा टीस्पून जो है वो काला नमक डाल के उसका एक फक्की से बना के आप उस वक्त खा लें, तो उससे भी आपकी ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ये हींग वाला अगर आप करते हैं तो ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो इसके साथ साथ आप अपना लाइफस्टाइल को भी आपने साथ साथ चेंज करना है कि जैसे मैंने बताया, तली हुई चीज़ों से बचना है, मुरक्कन खाने नहीं खाने, खाने को टाइम पे खाना है।
वो मैं सॉरी बल्कि बीच में बताने भूल गई कि 2 खानों के दरमियान ज़्यादा गैप नहीं आना चाहिए। और टाइम पे खाने का मतलब ये है कि अगर आपने दोपहर का खाना 1 बजे खाते हैं तो फिर आपने 1 बजे ही खाना है। अगर आप वो 1 की बजाय 3 बजे खाना शुरू कर लें या 12 बजे खाना शुरू कर लें, खाने के टाइम में चेंज हो गया ना, तो ये भी एसिडिटी का सबब बनता है। उसके अलावा 2 खानों के दरमियान गैप जब बढ़ जाता है, तो जब गैप बढ़ना शुरू होता है तो एसिड बनना शुरू हो जाता है। इसलिए आपने बैलेंस डाइट लेनी है, वो और खानों के दरमियान जो गैप है इसको कम करना है, छोटे छोटे पोर्शंस लेने हैं, ज़्यादा पेट भर के नहीं खाना, खानों के दरमियान ज़्यादा गैप नहीं देना। इससे न सिर्फ आपकी एसिडिटी और गैस की प्रॉब्लम दूर होगी बल्कि आपका वेट भी रिड्यूस होगा। तो ये जो थी आज की वीडियो जो एसिडिटी पे मैंने बनाई है, इसका नेक्स्ट एपिसोड मैं आपको चूरन अगले एपिसोड में बता रही हूँ नेक्स्ट जो है। तो इंशाल्लाह ताला आपसे फिर मुलाकात होती है। टिल देन आपने अपना बहुत सा ख्याल रखना है और मेरी वीडियो देखना है। टेक केयर।